हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से सेट्स एंड रिलेशंस, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को। किसको? ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, हमारे पास एक पेयर है ए और बी का, है ना। सिंपली इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, है ना। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बताइए? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और सेकंड वाले को सेकंड कोऑर्डिनेट। इसमें ख़ास बात ये है कि ए और बी जो है ना, वो दोनों को एक ही सेट से बिलोंग होना पड़ेगा। मतलब ए और बी जो एलिमेंट्स होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स एक ही सेट से होंगे। ए क्या है? एक सेट। ए बी बोथ आर एलिमेंट ऑफ ए। ओके, और ये एक कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होनी चाहिए। जब खाली होगा तो फिर ए और बी आएगा कहाँ से, है ना। तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक पेयर हो ए और बी या कुछ भी सी और डी का, वो दोनों जो एलिमेंट्स हैं ए और बी या सी या डी, जो वो एक ही सेट से बिलोंग करना चाहिए। बहुत ही सिंपल। ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम बात करें कि हमारे पास ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये इक्वल है किसका? सी कॉमा डी का। दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर बराबर हैं तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट इसके सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। दैट इज ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। बहुत सिंपल। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, आपके बुक में एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर ए कॉमा 5 इज इक्वल टू क्या हो? 3 कॉमा बी, तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा? तो इस वाले में लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है और राइट हैंड साइड में फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है। दैट इज ये इंप्लाई कर रहा है कि ए इज इक्वल टू 3 होगा। और 5 यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे बी है सेकंड कोऑर्डिनेट, दैट इज बी इज इक्वल टू 5 होगा। तो ये सिंपल हमारी बात हुई। ये दोनों आंसर्स हो गए ए और बी की। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी बात है किसकी? ऑर्डर्ड पेयर की। ओके, अब बात शुरू करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो ज़्यादा हमारा वक्त लेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो टॉपिक लिखिए बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर डिफाइन करें बच्चों, तो ये होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक पेयर की बात हो रही है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। इसको बोलते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। क्रॉस सिंबल इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता है ए और बी, जो हमारा ये हमारा क्या है बताइए? दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट दे दिए, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट इधर भी देंगे तो ये एक सेट बन जाएगा। दैट इज दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हम कह सकते हैं इसको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसा होना चाहिए? सच दैट। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर सच दैट। क्या होना चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए ए बिलोंग करना चाहिए फर्स्ट वाले सेट पे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए एंड बी आर सेट्स। यहाँ पे ए और बी क्या है? हमारे सेट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ए कैपिटल ए में बिलोंग करना चाहिए और बी कैपिटल बी में, है ना। तो ए और बी जो है ना, ये ए फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेगा और बी सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। और ये जितने सारे पेयर्स हो सकते हैं वो सारे पेयर्स का कलेक्शन करेंगे। वो जो सेट बनेगा दैट विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट
ऑफ ए एंड बी। ओके, अगर बी और ए का होता तो पहला वाला ये होता बी वाला और ये होता ए वाला। ओके बच्चों, आप समझ जाएंगे, बहुत इजी चीज़ है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बातें समझ आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल लें बच्चों, हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 और 4। अब हमको ए और बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं ए और बी मिला के, तो ए में 1 2 3 है, बी में 2 4 है, तो ए में फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1 और बी में फर्स्ट एलिमेंट कौन है 2, तो 1 और 2 मिलके एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, क्योंकि पहला वाला ए में बिलोंग करना चाहिए और दूसरा वाला बी में। उसी तरह से 1 के साथ 4 भी आ सकता है, तो 1 4, ठीक है। 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया। क्यों पहले 1 ले रहे हैं, क्योंकि हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं। अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लेते तो पहले 2 लेते, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, इस तरीके से। अब 2 का किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 2, फिर 2 का किसके साथ, 4 के साथ। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और क्या हो सकता है 3 के साथ भी, तो 3 2 और 3 4। तो ये हो गया हमारा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कितने एलिमेंट्स हो गए, ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट हुआ, 1 और 2 एक एलिमेंट अलग है, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, वो ए और बी के हैं। लेकिन ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात करें, ये एक सेट है खुद, इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वही एलिमेंट्स होंगे। तो ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 एलिमेंट्स हुए। इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, टोटल कितने एलिमेंट्स हुए हमारे, 6 एलिमेंट्स। तो ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज इसका कार्डिनल नंबर 3 है और बी का कार्डिनल नंबर 2 है। उसी तरह से अगर हम सोचें कि ए और बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए, तो बताइए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो सिंपली हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन ए इंटू एन बी, जितना ए में एलिमेंट्स है इंटू जितना बी में एलिमेंट्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3 इंटू 2 कितना आया 6। तो एक फॉर्मूला भी समझ गए हम लोग। उसी तरह से अगर हम बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो क्या होगा, 2 के साथ कौन कौन कनेक्ट होगा, 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, तो क्या होगा बताइए, 2 1 2 2 2 3, है ना। उसके बाद 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 1 4 2 4 3। क्लियर है बच्चों। अब बताइए यहाँ 2 1 2 2 2 3 है, यहाँ 1 2 1 4 2 2 आया, तो यहाँ पे 2 2 के अलावा कोई मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तब होता है जब ए और बी इक्वल सेट्स नहीं है। अगर ए और बी इक्वल सेट्स होता तो फिर बराबर भी होगा, हम दिखा देंगे आपको, है ना। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बी में जितने एलिमेंट्स हैं इंटू जितने ए में एलिमेंट्स हैं, बात एक ही है। 2 इंटू 3 कितने एलिमेंट्स पे 6। और हमने ये भी जाना कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें ए और बी इक्वल सेट नहीं है। अगर इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा। एक एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं। तो एक क्या क्या जाने कि ए और बी का और बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। क्या फॉर्मूला होगा, एन ए इंटू एन बी, सिंपल। उसके बाद ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं होगा जब ए और बी इक्वल सेट्स नहीं होंगे। एक इक्वल सेट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उतार लीजिए। चलिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, a इज इक्वल टू 1 2 और b भी हमने क्या लिया 1 2। a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। इधर से 1 1 1 2, 1 के साथ 1 कनेक्ट होगा, 1 के साथ 2, इधर 2 1 2 2, 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 दूना 4। b और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इधर से 1 1 1 2,
इधर से 2 1 2 2, देखिए एग्जैक्टली सेम आया। दैट इज ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आया। इसमें क्या कंडीशन है, ए और बी इक्वल सेट्स हैं। तो ए और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा कब, जब ए और बी इक्वल सेट्स होंगे। और अनइक्वल सेट्स होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। कुछ रिजल्ट्स हैं हम लोग जान लेते हैं। कुछ रिजल्ट्स में अगर हम बात करें तो रिजल्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आपकी किताब में और में एक और रिजल्ट है, ओ आर और या में और एक रिजल्ट है जो कि मुझे लगता है तो गलत है, मैंने वेरीफाई कर लिया है। अगर आपको सही लगता है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो आपके बुक में फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है वो सही है, दूसरा वाला गलत है मेरे रिस्पेक्ट में। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये सही रिजल्ट है मुझे लगता है। इसमें अगर एग्जाम्पल से हम समझें, ए हमने ले लिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल में जो लिया हूँ उसी को लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ा जाता है हमेशा ऐसा, है ना। 1 2, ए हमने 1 2 ले लिया, बी ले लिया 3 4 और सी ले लिया हमने 4 5 ले लिया ऐसा। अब हमको LHS देखना है, तो LHS क्या है हमारे पास, ए क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। तो पहले बी और सी का हमें यूनियन निकालना पड़ेगा। बी और सी को यूनियन करेंगे तो 3 4 5 तो जानते ही होंगे आप। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए में क्या है हमारे पास 1 2 और ये इसके साथ हमको क्रॉस करना है, तो क्या हो जाएगा, ए हमारा है 1 और ये है 3, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, क्योंकि ए सेट है, दूसरा सेट है बी यूनियन सी है। ए को बी यूनियन सी के साथ कनेक्ट करना है, तो 1 3 1 4 1 5, गॉट इट, 1 3 1 4 1 5। उसी तरह 2 के साथ 2 3 2 4 2 5। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब RHS की अगर हम बात करें बच्चों, तो RHS हमारा क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ क्रॉस करेंगे इन दोनों का, 1 का 3 के साथ 1 का 4 के साथ, तो 1 3 1 4। उसी तरह से 2 का 3 के साथ 2 का 4 के साथ 2 3 2 4। फिर ए क्रॉस सी, ए और सी को क्रॉस करेंगे तो 1 का 4 1 का 5, तो 1 4 1 5। फिर 2 का 4 के साथ 2 का 5 के साथ 2 4 2 5, है ना। अब इन दोनों को यूनियन करना है, मिला देना है, तो 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये भी हो गया, 2 3 आ गया, 2 4 ये 2 बार एक दोनों आ गया, 1 5 2 5 1 5 2 5। अब RHS और LHS को देखिए अच्छे से, 1 3 1 3 आ गया, 1 4 1 4 आ गया, 1 5 1 5 हो गया, 2 3 2 3 हो गया, 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 हो गया, 2 5 2 5 आ गया। तो इसमें भी 6 एलिमेंट्स, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, है ना, दोनों आपस में बराबर है। दैट इज LHS किसके बराबर आया, RHS का। यही तो वेरीफाई करना था, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको वेरीफाई कर दिया कि दिस रिजल्ट इज ओके। ओके, उतार लीजिए, डन। ये हमारा सेट का या सेट्स का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद रिलेशन शुरू हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा रिजल्ट कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटरसेक्शन लग जाएगा,
सही है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, ए में 1 2, ए हमने ले लिया 1 2 और बी ले लिया 2 3 और ये 3 4 ले लेते हैं। एक आसान सा एग्जाम्पल। अब हम LHS की अगर हम बात करें तो LHS हमारा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यहीं पे कर लेते हैं। ए है 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 2 3 3 4 में इंटरसेक्ट कॉमन क्या आएगा 3, तो सिंपली 1 के साथ 3 मैच करेगा, मतलब कनेक्ट होगा, और 2 के साथ फिर 3, ख़त्म। ये आ गया हमारा LHS। RHS क्या है बच्चों, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए और बी का क्रॉस 1 2 1 3 2 2 2 3, तो 1 2 1 3 2 2 2 3, ठीक है। ए क्रॉस सी, तो ए का सी के साथ 1 3 1 4, फिर 2 का 3 2 का 4 2 3, मतलब 2 3 2 4, 2 का 3 2 का 4 नहीं, ठीक है। अब इसका अगर कॉमन देखें हैं तो 1 2 कॉमन इसके साथ नहीं है, गया। 1 3 कॉमन है तो ले लिए, 2 2 कॉमन नहीं है, 2 3 कॉमन ले लिए, तो हमें इंटरसेक्शन लेना मतलब कॉमन लेना है। अब ध्यान से देखिए 1 3 2 3 1 3 2 3, तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS। दैट इज़ दीज रिजल्ट्स आर बिल्कुल सही। ओके, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। आप कोई और एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, एक रिजल्ट है कि इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 5 मतलब दोनों का जो कार्टेशियन ए और बी को जो हम कनेक्ट कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, देन क्या क्या हो सकता है। आइदर नंबर 1 ए क्या हो 5, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है, आप खुद सोचिए, ए में कोई एलिमेंट नहीं है और बी में हमारे पास कुछ भी है 2 3, तो यहाँ से कोई कनेक्शन होगा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता। ऑर्डर्ड पेयर बनने के लिए ए में भी एलिमेंट होने पड़ेंगे और बी में भी एलिमेंट्स होने पड़ेंगे, दोनों को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। तो या तो ए में ही एलिमेंट नहीं है, या हो सकता है बी में ही एलिमेंट नहीं है, या हो सकता है कि ए और बी दोनों ही हमारा क्या है, दोनों ही एक साथ एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। तो या तो कोई एक भी खाली हो या दोनों खाली हो, तो आपका ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो खाली सेट ही बनेगा। ओके, ये बात हो गई। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन में कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हम कैसे कैसे डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम, बहुत ही आसान एरो डायग्राम। सबका एग्जाम्पल लेंगे, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल लें, ए ले रहे हैं हम लोग ABC, आपकी किताब का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और बी ले रहे हैं हम 1 2 3, ठीक है। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम में क्या करेंगे, दोनों के लिए ऐसा बना देंगे, इधर ए सेट है इधर बी सेट है। ए सेट में हमारा ABC है और बी सेट में 1 2 3। तो सबसे पहले ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, तो ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, फिर B1 B2 B3, तो B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3 बन गया। तो ये ट्री कैसा डायग्राम हो गया, एरो डायग्राम, चूंकि हम एरो बना रहे हैं। सबसे पहले A1 फिर A2 फिर A3 फिर B1 B2 B3, चाहे तो हम लिख सकते हैं। मुझे बस एरो डायग्राम बनाना था, मैंने बना के छोड़ दिया, लिखना है लिख लीजिए। ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, उसी तरह से बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, फिर बी का 3 के साथ, फिर सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। ओके, तो ये एरो डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ट्री डायग्राम, इसी का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। कौन सा डायग्राम,
ट्री डायग्राम। सेकंड नंबर हमारा ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या कहता है कि ए में हमारा ए बी सी है, तो हम ट्री बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पे ए, तो ए में ए है, बी है और सी। उसके बाद हमारे पास बी में क्या क्या है, तो बी में कनेक्ट होगा किसके साथ, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। तो ए का 1 के साथ क्या होगा, a, 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, a, 1 आ गया। फिर a का 2 के साथ a, 2, फिर a का 3 के साथ a, 3। उसी तरह b का 1 के साथ, b का 2 के साथ, b का 3 के साथ, तो ये होगा b, 1, b, 2, b, 3। ओके बच्चों, उसे c का 1 के साथ, c का 2 के साथ, c का 3 के साथ, तो ये होगा c, 1, c, 2, c, 3। ये ट्री जैसा ब्रांचेस निकल रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ट्री डायग्राम। तो काफ़ी आसान है ना बच्चों। लास्ट हमारा एक है ग्राफिकल डायग्राम। इसमें हम नंबर्स ही लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में हम नंबर के हिसाब से उसको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ए बी सी किधर लिखेंगे, आप किधरों भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 का हम लिख सकते हैं कि राइट डायरेक्शन में 1 2 3 इस तरीके से। तो ए और बी दोनों सेट में हम क्या ले लेंगे, नंबर्स ले लेंगे। तो थर्ड नंबर क्या है हमारा, ग्राफिकल डायग्राम। ग्राफिकल डायग्राम, इसमें हम ए ले लेते हैं 1 2 और बी ले लेते हैं 3 4, कुछ भी ले सकते हैं आप। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपली हमको क्या बनाना है, ग्राफ। तो एक तरफ हम ए ले लिए, एक तरफ क्या ले लेते हैं, बी। तो ए में 0 1 2 3 4, इतनी ज़रूरत ही नहीं, वैसे इधर भी होगा 1 2 3 4। तो 1 का पहले 3 के साथ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो 1 का, तो सबसे पहले इसको एक बढ़िया सा बना देते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, सबसे पहले 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ हो गया। फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ये जो आया आपका, जो भी इस तरह का जो भी चारों आया मिला के हो गया हमारा A क्रॉस B। ये हो गया हमारा 1, 3। उसी तरह ये हो गया 1, 4, ये हो गया 2, 3 और ये हो गया 2, 4। ये सबको मिला के जो सेट बनेगा दैट विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ख़त्म होता है और साथ में सेट्स भी ख़त्म होता है। अब शुरू होगा रिलेशन, जो कि सेट से ही रिलेटेड है, समझे। तो इस तरह से बात शुरू होती है, जैसे सेट पढ़े, सेट के बाद रिलेशन पढ़ेंगे, फिर रिलेशन ख़त्म होने से फिर फंक्शन होगा। फंक्शन है कि नहीं इसमें, वी विल सी। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।